अस्सलाम वालेकुम। मार नहीं प्यार, ये जो वर्ड है, ये जो एक जुमला है, हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनके बोर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है कि मार नहीं प्यार। लेकिन कुछ स्कूल्स में, कुछ एकेडमीज़ में, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में ये जो रूल मार नहीं प्यार वाला है, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा। जैसा कि आप जानते हैं, तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने फ़ेसबुक पर अपने कज़न की तलाशी गुमशुदा के हवाले से पोस्ट शेयर की थी। आप दोस्त जानते हैं, मेरे रिश्तेदार जानते हैं कि हमारा एक बच्चा, मेरे चाचू का बेटा, मेरा कज़न छोटा भाई, जिसकी उम्र 17 साल है, वो घर से बाहर निकला और लापता हो गया। हमने उसे हर जगह तलाश किया, जहां हम जा सकते थे हमने वहां जाकर देखा। लारी अड्डे गए, न्याजी अड्डे गए, दाता साहब, दाता दरबार जो है वहाँ पर गए, मुख्तलिफ़ चौक, मुख्तलिफ़ होटल्स, हमने जहाँ जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं सबसे पूछा। हमारे दोस्तों ने हमारे साथ वर्क किया, जहाँ जहाँ हम जा सकते थे उसकी तलाश के लिए वहाँ वहाँ गए, लेकिन वो हमें नहीं मिला। जिस दिन बच्चा घर से गया है, उसकी जो वजह मैं बताता हूँ घर से जाने की, वो ये थी कि वो एकेडमी गया था और एकेडमी में शायद उसने सबक सही तरह याद नहीं किया था। उसके टीचर ने उसकी पिटाई की। जब उसके टीचर ने उसकी पिटाई की तो उसने बैग उठाया और एकेडमी से बाहर निकलने लगा। कहता है कि मैंने इधर नहीं पढ़ना क्योंकि आपने मुझे मारा है। तो उसके टीचर ने उसे दोबारा पकड़कर फिर एकेडमी में वापस ले जाकर दोबारा उसकी पिटाई की और उसे मुर्गा बनाए रखा। अब टीचर जो है, उसे मुर्गा बनाने के बाद दूसरी क्लास में गया और उसने बैग उठाया, घर आ गया। घर गुस्से से बैग रखा, अपना दराज खोला और दराज में जो पैसे थे वो लेकर बाहर निकल गया। वालदा ने यह समझा शायद कोई बाज़ार से चीज़ लेने के लिए बाहर गया है पैसे लेके, लेकिन क्या पता था कि उसके माइंड में कोई और चक्कर था। वो शदीद गुस्से में था। अब वो नादान था, घर से निकल गया, लेकिन हमें तो नहीं पता था कि ये अब कहाँ जा चुका है। तो आज उसका फ़ोन आया है कराची से कि वो कराची में बैठा हुआ है। तो वो जिस शख्स ने फ़ोन किया है कि आपका बच्चा हमारे पास है, कराची में आके उसे ले जाएं, वो शख्स बता रहा था कि आपका बच्चा एक मस्जिद में बैठा हुआ था। तो मैंने मशकूक समझकर उससे पूछा कि आप कौन हो? मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ कि आप इधर ही बार बार मतलब कभी उठ के आगे पीछे जाते हो, बार बार आके फिर मस्जिद में बैठ जाते हो, चेहरे से परेशान लग रहे हो, क्या मसला है? तो उस शख्स ने बताया कि बच्चा रोने लग गया और उसने बताया कि मैं इस तरह घर से भागा हुआ हूँ। जब उस शख्स ने उससे पूछा कि तुम घर से क्यों भागे हो, तो उसने बताया कि मैं एकेडमी में गया हूँ तो मेरे टीचर ने मुझे मारा है और साथ में मेरे टीचर ने कहा था कि अब तुम ज़रा अपने घर पहुँच लो, तुम्हारे बाप से मैं तुम्हारी टांगें तोड़ूंगा। चूँकि मेरे अंकल सख्त तबीयत के थे तो बच्चा डर गया। उसने कहा कि एक तो मुझे बाहर से मार पड़ी है, अब घर जाऊँगा तो घर से भी मुझे ज़्यादा मार पड़ेगी। तो वो अपने वालिद के डर से घर छोड़कर चला गया। उसके घर से जाने के बाद हमारी पूरी फैमिली बशमूल उसकी वालदा, उसके वालिद, हम सब शदीद परेशानी में मुब्तला थे। हमने उसको तलाश करने के लिए हर जगह, जहाँ जहाँ हमारा सोर्स था, हमने वो इस्तेमाल किया, हर जगह ढूंढा उसको, लेकिन वो नहीं था मिला। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि चलें, जैसे भी वो हमें कॉल आई है, किसी नेक बंदे के हाथ लग गया है, किसी ऐसे गलत बंदे के हाथ नहीं लगा, तो वो अभी तक महफूज हालत में, हमें उसकी कॉल आ गई, मेरे अंकल उसे लेने गए हुए हैं, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। तो वीडियो में एक मैसेज ये है मेरे जितने भी टीचर्स भाई हैं उनके लिए कि खुदारा आप बच्चों के साथ शफ़क़त के साथ, प्यार के साथ एक अच्छा बर्ताव रखें। बच्चे को आप जो प्यार के साथ सिखा सकते हैं वो मार के साथ नहीं सिखा सकते। वो दौर ख़त्म हो गया है कि जब हम बचपन में अपने टीचर से डंडे सोटे खाकर भी कभी गुस्सा नहीं किया करते थे, लेकिन अब का जो दौर है ये थोड़ा डिफरेंट है। अब तो बच्चे अपने वालिदैन का गुस्सा जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, तो टीचर का कैसे करेंगे? तो मेरी टीचर्स जितने भी हैं,
जितने भी ये वीडियो सुनेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा अब जितने भी बच्चे आपके पास पढ़ते हैं उनको प्यार के साथ पढ़ाएं, डांट डपट रखें, लेकिन इस तरह का सलूक ना करें कि बच्चा इतना गुस्सा कर जाए कि वो गाड़ी छोड़ जाए। अगर आप समझते हैं कि ये बच्चा प्यार के साथ नहीं पढ़ रहा, इसे डांट डपट की या मार की ज़रूरत है, तो आपको चाहिए कि आप उसके वालिदैन को बता दें कि ये बच्चा पढ़ ठीक नहीं रहा, हमने इसको नहीं मारना, आप इधर से बेशक इसे कहीं और दाखिल करवा लें, लेकिन हमारे पास ये नहीं चल रहा। आप सीधा सीधा क्लियर कर दें। लेकिन ये जो तशद्दुद वाला काम है ये बच्चे को मज़ीद बिगाड़ देगा। सेम इसी तरह वालिदैन से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर इतनी ज़्यादा भी सख्ती ना करें कि वो आपके डर से घर छोड़ कर भाग जाए। हम सब ने ये चीज़ें फेस की हुई हैं, हमारे वालिदैन भी बड़े सख्त थे, हमने भी अपने बचपन में काफ़ी मारें खाई हैं, लेकिन हर बंदा हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई बर्दाश्त नहीं करता। सेम इसी तरह मेरा वो जो चाचू का बेटा था, उसने अपने वालिद के डर से वो घर छोड़कर भागा कि मेरा वालिद पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा। तो ये था मेरा बच्चे की गुमशुदगी के हवाले से पूरी डिटेल के साथ एक मैसेज कि असल वजह क्या थी। असल वजह यही थी कि बच्चा डर के घर से भागा था। एक टीचर ने मारा, दूसरा उसे ये डर था कि मेरा वालिद भी मेरी पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा, क्या हशर करेगा। तो ये सोचकर वो घर से भाग गया और तकरीबन 5 दिन बाद आज उसकी इतला जो हमें कराची से मिली है और इंशाल्लाह ताला वो 1-2 दिन में कराची से वापस आ जाएगा। तो ये मैसेज मैंने इसलिए शेयर किया कि लोग कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपका बच्चा क्यों भागा, कहीं किडनैप था, क्या मसला था। तो मैंने सोचा कि हर किसी को एक एक को कमेंट्स में जवाब देना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, तो एक वीडियो मैसेज के ज़रिए सबको बता दिया जाए कि असल कहानी क्या थी। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।